जैसा कि हम सबको पता है कि लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, इसी महीने में अप्रैल में है भी। अगर मैं ये कहूँ कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक रूप से आप किसका समर्थन करेंगे, आपको किस पार्टी की समर्थन करना चाहिए। एक तरफ है भाजपा की सरकार और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन वाली सरकार। आपके पास दो उम्मीदवार हैं, जिसमें से एक भाजपा है और दूसरा इंडिया गठबंधन। जिसमें से एक का पता है कि अगर एक सरकार जीती तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे, और दूसरी चीज़ का अभी पता नहीं कि अगर इनकी सरकार जीतेगी तो ये किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। इनके पास कुछ 26 सदस्य हैं। इनका ये शर्त है कि 26 में से जिसका वोट ज़्यादा रहेगा उसको हम, जिसकी सीटें ज़्यादा रहेगी उसको हम प्रधानमंत्री के पद पे बैठाएंगे। अभी इनका कन्फर्म नहीं है। हमारे पास दो हैं, जिसमें से एक का फिक्स है और एक का भी फिक्स नहीं है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे कि हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए, भाजपा की या इंडिया गठबंधन वाले की। नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से तो इसे आप काम के आधार पर मत जानिएगा, इसे भी मनोवैज्ञानिक के रूप में तथ्य के आधार पर आधारित ये वीडियो। तो इसे आप काम के आधार पर मत सोचिएगा कि ये किसी सरकार की ओर से, क्योंकि मैं किसी सरकार की ओर से नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक तथ्य लेके आया हूँ आपको। तो वीडियो अच्छी लगेगी तथ्य तो बताइएगा जरूर। अब आप लोग एक बार जस्ट इमेजिन कीजिए, एक ऐसा घर है जिसमें सदस्य लोग बहुत हैं और उसका नेतृत्व कोई एक कर रहा है, चाहे वो घर की पिताजी हो या घर का बड़ा बेटा हो, कोई एक उस घर का नेतृत्व कर रहा है। तो उस घर के बारे में सोचिए, उस घर का विकास होगा कि नहीं होगा, वो घर किस तरह चलेगा, उसमें लड़ाई झगड़े करने कुछ होंगे या नहीं होंगे। आपको पता है कि अगर कोई एक नेतृत्व करेगा तो उसको सब बराबर हिसाब में रखेगा, इसलिए उस घर की विकास की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा है और वो घर अच्छे से चलेगा, क्योंकि उसका नेतृत्व कोई एक कर रहा है, ना कि पूरा घर वाले। अब एक बार फिर जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक कोई घर है जिसमें कोई 25 सदस्य हैं और 25 के 25 अपने आप को घर का मुखिया समझ रहे हैं। कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, सब अपने वाली कर रहे हैं कि मैं इस घर का मुखिया हूँ। सब मतलब अपने वाली कर रहे हैं, क्योंकि एक घर में 25 मुखिया है। अब उस घर के बारे में सोचिए कि उस घर का विकास किस तरह होगा, क्योंकि उस घर का 25 सदस्य हैं और 25 तो अपने आप को मुखिया समझ रहे हैं। जिस घर को 25 लोग संभाल रहे हैं, 25 लोग एज ए मुखिया संभाल रहे हैं, वो घर किस तरह चलेगा। ये तो वही कहावत हो गई ना, जो एक कहावत है, क्या एक कहावत है कि अगर स्टील के भदेली में हम छोटे छोटे स्टील के बर्तन को रखेंगे तो कुछ भी कर ले, हम हल्की सी हवा चलेगी तो आपस में खटखटाने लगेंगे। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि एक भदेली में अगर हम स्टील के भदेली में छोटे छोटे स्टील के कुछ बर्तन रख दें उस भदेली के अंदर, तो थोड़ा बहुत हवा में चलेगा तो खटखटाने लगेगा, आपस में लड़ने लगेंगे। आप कुछ भी कर लें लेकिन वो शांत नहीं होने वाला। कहावत आपने सुनी होगी ना, वही कहावत आज हमारे भारत देश में अप्लाई हो रहा है। एक और भाजपा सरकार है, जिसको पता है कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठेंगे, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, उनका अभी ये पता नहीं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी परसों ही बोला है कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम अपने पीएम पद का उम्मीदवार करेंगे कि हमारे पीएम पद को कौन संभालेगा। हमेशा ये सवाल किया जाता है कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगा इंडिया। और जब ये सवाल राहुल गांधी से किया गया तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि हम विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। उनका पता नहीं कि पीएम पद पे कौन बैठने वाला है, पीएम की कुर्सी पर। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि उनकी एक शर्त है कि जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी उन्हीं की सरकार बनेगी। अब आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए कि 26 सदस्य हैं और 26 की सीटें बराबर हो गई। मान लीजिए कोई इतना टाइट नहीं, सबकी बराबर हो गई 26 की। तो अब जस्ट सोचिए कि उसमें कौन आपका सरकार संभालेगा। 26 लोग अलग अलग 26 दिन संभालेंगे। अब आप सोचिए किस तरह भारत की सरकार चलने वाली है। तो फैसला आपके हाथों में है कि आप किसी एक को देना चाह रहे हैं या आप 26 नेता चुनना चाह रहे हैं जो भारत को 26 तरीके से चलाएंगे। तो इस तरह तो कोई देश चलने वाला नहीं है। ये था एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर जो मैंने सोचा आपको बता दूं कि आपको किसका समर्थन करना चाहिए। अभी भी मौका है। अब वही सिचुएशन आ गई है कि एक बदली है स्टील की, उसमें छोटे छोटे 26 बर्तन रखे हुए हैं। तो क्या होगा, हल्की हवा चलेगी तो 26 तो आपस में खटखटाने लगेंगे। वही सेम इंडिया के साथ हो रहा है। इंडिया में 26 सदस्य हैं। जब कुछ होगा तो ये लोग आपस में लड़ लेंगे, तो क्या भारत को संभालेंगे। आपको क्या लगता है कि जब 26 तो एक साथ अभी है, लेकिन जब इनकी सरकार आएगी तो सब आपस में लड़ने लगेंगे कि हमें पीएम की कुर्सी चाहिए। इसी के आधार पर देखना, बाद में पता चलेगा कि आपका भारत पहले ही तो भारत पे इतना संकट है, विश्व युद्ध के करीब है, तो विश्व युद्ध भी हो सकता है। अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं खड़ी हैं, उसमें अगर हम इंडिया गठबंधन की सरकार को बना रहे हैं तो फिर क्या हो सकता है। अगर इनके पास कांग्रेस की ओर से फिक्स इनके पास कोई प्रधानमंत्री का कुर्सी का उम्मीदवार अभी से होता, चुनाव से पहले अगर इनके पास कोई उम्मीदवार होता तो हम आपको ये वीडियो बनाते ही नहीं। क्योंकि अगर चुनाव से पहले आपको पता होता कि ये गठबंधन से इनको चुना जाएगा, अगर इंडिया की गठबंधन बनेगी तो माननीय राहुल गांधी जी को चुना जाएगा।
या ममता बनर्जी को चुना जाएगा या अरविंद केजरीवाल, किसी का नाम अभी तक आया नहीं। तो अब आपके हाथ में फैसला है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने स्वयं बोला था कि जब हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद हम बताएंगे कौन